तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मुझे लगता है हमारे घर वालों ने ना दावतों का स्केड्यूल तैयार करके रखा है कि मंडे दावत, फिर ट्यूसडे प्लानिंग, फिर वेडनेसडे दावत। दावतें ही दावतें कर रहे हैं। आज भी हम लोग के घर दावत है। मेरी मम्मा इधर व्हाइट कढ़ाई और रेड कढ़ाई बना रही हैं। आप लोगों ने कभी मुझे काम करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे काम करने ही नहीं देते। यहाँ तो उनको मैं प्यारी बहुत हूँ, वो मुझे किचन में काम करने देना नहीं चाहते। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको मुझ पे भरोसा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बात ही ठीक है, क्योंकि जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि तुम तो रहने ही दो। और मैं हूँ भी इतनी निकम्मी कि मुझे ऊपर से नीचे तक का डिपार्टमेंट मिला हुआ है कि जाओ ये रख के आओ, ये लेके आओ, ये करो, वो करो। मैं नीचे आई और मैंने कस्टर्ड फ्रिज में रखना था, लेकिन मैंने देखा कि चाची यहाँ पे चिकन पीस फ्राई कर रही है, तो मैं उनके पास ही खड़ी हो गई बातें करने। फिर मैंने सोचा कि ये फ्रिज में रख देती हूँ, वरना मेरी शामत आ जाएगी। मैंने देखा कि इन लोगों ने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा बेचारे कस्टर्ड के लिए। पहले ही ये कितना बड़ा बाउल पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारती। मैंने उसके लिए जगह ढूंढ ली और उसको नीचे फ्रिज में रख दिया। और ये रही हमारी परमानेंट गेस्ट अपीयरेंस। इसका नाम फातिमा जहरा है और ये मेरी पुप्पो की बेटी है। अक्सर ये मेरे व्लॉग्स में आती रहती है। शायद ये मैडम ये चेक करने आती है कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री हो जाती है। वैसे नहीं, ये हम लोग के घर के पास रहती है, इसीलिए अक्सर आप लोग को नजर आती है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि दावत से पहले और दावत के बाद क्या होता है। ऑब्वियसली सफाई हम वो ही कर रहे हैं। हमारी दादी ने कहा कि ये वाला टेबल उठाकर औताक में रखो, जो औताक में गद्दा पड़ा हुआ है उसको उठाकर बाहर निकालो। हम लोगों ने वो निकाल दिया था और चटाइयाँ बिछा दी थी नीचे। अब इसको रखना बाकी था। महान बन के एक हाथ से टेबल तो उठा लिया था, बाद में नाजुकपना ही खत्म नहीं हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था। एक तो लड़कियों के नखरे भी खत्म नहीं होते, उनको छोटी से छोटी चीज अफेक्ट करती है। लेकिन क्या करें, वीडियो भी तो बनानी है ना। मुंह बेशक टूट जाए लेकिन आंखें मेरी कैमरा के अंदर ही रहेंगी। इतना स्लोमो में तो कछुआ नहीं चलता जितने स्लोमो में हम लोग चल रहे थे। लेकिन क्या करें, हम लड़की है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको रखना पड़ता है। फाइनली हम लोग की डेस्टिनेशन आ चुकी है और हम लोगों ने इसको रख दिया है जहाँ रखना था। मैंने इधर सोचा चलो अब आराम से बैठ जाती हूँ इधर ही, लेकिन वहीं से ऑर्डर आ गया कि बर्तन लगाओ बर्तन लगाओ, मेहमान आ गए हैं। और मेरी पुप्पो मुझे कहने लगी कि आगे पीछे तुम लेडी डायना बन के घूमती रहती हो, लेकिन अभी तुमने क्या पहना हुआ है, जाओ चेंज करके आओ। फिर मैं ऊपर चली गई। वैसे ही इतनी गर्मी है, मेरा दिल नहीं कर रहा था चेंज करने का, पर फिर भी मैंने सोचा चलो कह रही है तो कर लेती हूँ। मुझे ना बचपन से एक आदत है, मुझे फैंसी कपड़े बहुत चुभते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता उनको पहनना, लेकिन मजबूरन पहनने पड़ते हैं। तैयार होने का मेरा दिल कर नहीं रहा था, क्योंकि खैर है वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो मेहमान आ रहे हैं वो भी अपने ही हैं, तो कपड़ों की क्विक ट्रांजिशन करते हैं। मैंने भी चुन के वो कपड़े निकाले हैं जो लाइट वेट लग रहे थे। अब हम लोगों ने कपड़े कर लिए हैं चेंज। अब वापस चलते हैं नीचे। नीचे आई तो देखा खाना शाना स्टार्ट हो चुका था, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं खा लेती हूँ। अभी मुझे भूख लगी थी तो फिर मैंने भी खाना खाया। सबका खाना पीना चल रहा है और आज तो टकली और मुझे भी सब पूछ रहे हैं, हमारा भी फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये था गाइज आज का मेरा व्लॉग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।